जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 6 के लिए है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 आ रही रवि की सवारी। इससे पहले मैंने आपको पाठ 13 कराया था और दिवाली पर निबंध भी लिखने के लिए बोला था। आशा है सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ में काम पूरा कर लिया होगा। और अब हम करेंगे लेसन 14 आ रही रवि की सवारी। यह एक कविता है। इस कविता में क्या बताया गया है कि सूर्योदय का टाइम जब सुबह होती है, जब सूर्य निकलता है, तब आसपास का वातावरण या नज़ारा किस तरह से होता है, कैसे अंधकार एकदम छट जाता है और एक नई सुबह, एक नया उजाला, एक नई रोशनी लेकर आता है। तो आपने सूर्योदय का प्रातःकाल की सैर में जब लिखा था, उसमें भी आपने बहुत सुंदर शब्दों में सूर्योदय का वर्णन किया था। अब इस कविता के माध्यम से भी हम पढ़ेंगे। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाकधारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देखकर, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो बहुत ही सुंदर कविता और बहुत ही सीधे शब्दों में लिखी गई है। तो सरल शब्द हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। जब सुबह सूरज निकलता है तो ऐसे लगता है कि वो किरणों के रथ में सजकर आ रहा हो। चारों तरफ फूल और खुशबू छा जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। ऐसे लगता है कि वो फूल अपनी खुशबू से, अपनी ताजगी से उस रथ का स्वागत कर रहे हों। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, और बादल ऐसे लगता है कि वो सब उनके पीछे पीछे एकदम सुनहरे कपड़े पहन के एकदम से सुंदर सी सुबह बनाकर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आ रही रवि की सवारी। विहक बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्तिकरण, यानी कि पक्षी चहचहाने लगते हैं। आसपास ऐसे वातावरण हो जाता है जैसे लगता है कि वो उसके आने के लिए कुछ गायन गा रहे हैं, उसके स्वागत के लिए कुछ गुनगुना रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज, जो तारे आसमान में दिखाई दे रहे होते हैं अंधेरा होने पर, वो जैसे ही सूर्य का प्रकाश फैलता है वो अंधकार में, मतलब वो जो तारे हैं वो रोशनी में छिप जाते हैं। पता नहीं, ऐसे लगता है कि कहाँ गुम हो गए, जबकि होते तो आसमान में ही हैं। लेकिन इतनी रोशनी हो जाती है सूर्य की वजह से, तो वो ऐसे लगता है कि वो जो तारे जो हैं वो कहीं भाग गए हैं, यानी कि वो छिप जाते हैं। आ रही रवि की सवारी। चाहता है उछलूं विजय कह पर ठिठकता देखकर, सूर्य कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहीं रुक जाऊँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं रुक गया तो जो चांद रास्ते में राह पे जो समय अनुसार अपनी जगह पर आता है, वो चांद अपनी रात्रि कैसे लाएगा। तो इसलिए बारी बारी से सूर्य और चांद अपनी अपनी समय पर आते हैं और अपनी अपनी रोशनी बिखेरते हैं। आ रही रवि की सवारी। तो ये थी हमारी कविता। अब आप इसकी सुंदर सी राइटिंग करेंगे, चित्र भी बनाएंगे और शब्दार्थ भी करेंगे। तारकों, तारों, विजय, जीत, गायन, गीत, कीर्ति, यश, विहग, पक्षी, कली कुसुम, कलियों और फूल, ठिठकना, रुकना, अनुचरों, अनुयायी, रात का राजा कौन होता है? चंद्रमा, चारण, प्रशंसा करने वाले, कवि, भाट आदि। तो आ रही रवि की सवारी। अब आपने इसके शब्दार्थ और कविता की सुलेख और चित्र तीनों काम अपनी अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है, और कविता को कम से कम 1 से 2 बार अवश्य पढ़ना है, जिससे कि आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद। गुड डे।